प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तबीयत कैसी है बेटा? नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते सर, प्रणाम सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आज ये वाला चैप्टर को पढ़ाया हो क्या सर? आज तो आप गाना वाना गवा रहे थे ना, मतलब ये वाला पढ़ाए क्या? कौन सा अपाहिज वाला, कैमरे में बंद अपाहिज, मैं नहीं पढ़ पाया। आज क्या है कि मैं वहाँ गया था, थोड़ी सी मेडिकल कॉलेज गया था दवाई लेने, मम्मी पापा का। तो वहाँ से दवाई लेने में बहुत लेट हो गया। वहाँ पर जो दवाई देने वाला था वो बहुत लेट कर दिया और मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं था। रास्ता में ही मेरा स्विच ऑफ हो गया, इसीलिए मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाया। तो चलिए, शीलू आ गई? यस सर। शीलू? यस सर, आ गई। चलिए, आप लोगों के सामने में एक बेहतरीन हमारी बच्ची है जिसकी प्रतिभा अभी तक छुपी रही थी, लेकिन वो सर्व गुण संपन्न हमारी बच्ची है वो। आचार्य जी, आपने मुझे जो मतलब प्रमाण पत्र दिया ना, और आपका जो बारे में बताया, बहुत टीचर को आचार्य बताया, तो बहुत टीचर बोल रहे थे कि सर का लिंक बिल्कुल सेंड करना, हम लोग बहुत खुश है, ऐसे करके बता रहे थे आचार्य जी। चलिए, सबको शुक्रिया बोल देना। चलिए शीलू, सर आपको मैं बोल रहा था कि 2 मोबाइल लगाए कृपया करके, ऐसे बोल रहा था नीलम सनी जो मैम है वो। एक मोबाइल में 100 बच्चे हो जाता होगा, तो यदि होगा तो सर। हाँ, हो जाते थे। अभी थोड़ी सी कम हो रहे हैं बच्चे, नहीं तो हो जाते थे 100 बच्चे तो आराम से हो जाते थे। अभी थोड़ी सी कम हो रहे हैं, जब से पेपर स्थगित हुआ है 12वीं का भी, तब से बच्चे हो गए कम। मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं आ रहे हैं आधे से ज्यादा तो। चलिए, फिर भी बहुत बच्चे आ जा रहे हैं, 80-90 बच्चे तो करीब रहते ही हैं। चलिए, स्वागत है शीलू आपका। चलिए, संचालन करिए। जी सर। प्रणाम सर। गुड इवनिंग ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं आपके सामने एक छोटा सा कहानी जो है बताने जा रही हूँ। यदि मेरी कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। ये कहानी आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही बेटा, माइक के पास थोड़ी सी तेज बोलिए आप। अब आ रहा है सर? हाँ, आप ठीक आया बेटा। जी सर। कहानी का नाम है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सबसे पहले मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ। एक एक चूहा था, उसे बिल्ली से बड़ा डर लगता था। हालांकि यह स्वाभाविक है कि चूहे को बिल्ली से डर लगे, पर इस चूहे को वो कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही बिल्ली से डर लगता था। अपने सुरक्षित बिल में सोते हुए भी सपने में उसे बिल्ली नजर आती थी। हल्की सी आहट से उसे बिल्ली के आने का अंदेशा हो जाता था। सीधी सी बात यह है कि बिल्ली से भयभीत चूहा 24 घंटे घुट घुट कर जीता था। ऐसे में एक दिन एक बड़े जादूगर से उसकी मुलाकात हो गई। फिर तो चूहे के भाग्य खुल गए। जादूगर को उस पर दया आ गई, तो उसने उसे चूहे से बिल्ली बना दिया। बिल्ली बना जो चूहा था वो बहुत खुश था कुछ समय तक। पर कुछ दिनों बाद फिर जादूगर के पास पहुंचा और यह शिकायत लेकर कि कुत्ता उसे परेशान कर रहा है। फिर क्या हुआ, जादूगर ने उसे कुत्ता जादूगर ने उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर कुत्ते के रूप में भी उसे परेशानी होने लगी। अब उसे शेर चीतों का बड़ा डर लगने लगा। इस दफा जादूगर ने सोचा कि पूरा इलाज कर दिया जाए, सो उसने कुत्ते का रूप पा चुके चूहे को शेर ही बना दिया। जादूगर ने सोचा कि शेर जंगल का राजा है, सबसे शक्तिशाली प्राणी है, इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, उसे डर लगा। शेर बनकर भी चूहा जो है कांपता ही रहा। अब उसे किसी और जंगली जानवर से डरने की जरूरत नहीं, पर बेचारे शिकारियों से बड़ा डर लगता। आखिर वह एक बार फिर जादूगर के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार जादूगर ने उसे शिकारी नहीं बनाया, शेर ही रहने दिया। उसने उसे चूहा ही बना दिया। जादूगर ने कहा, चूंकि तेरा दिल क्या बोलते हैं चूहे का ही है, इसलिए तू हमेशा ही डरेगा। अब ये जो कहानी है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है, ये सबक
लगता है कि डर कहीं बाहर नहीं होता, ये तो हमारे अंदर ही होता है। स्वार्थ की अधिकता और आत्मविश्वास की कमी से हम डरते हैं, इसलिए अपने डर को जीतना है तो पहले खुद पर जीतना पड़ेगा। ये तो था एक छोटा सा कहानी। जैसे कि एक सुविचार जो है मैं बोलना चाहती हूँ कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहते हैं कि जिंदगी में सफल होना है तो खुद पर भरोसा रखो। यह मानव जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, इसलिए हम लोगों को अपनी असफलता से डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका डट कर सामना करनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, कठिनाई आ रही है, तो हमें उसे डर कर भगना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए डट कर। कायर जो डर कर भगते हैं वो कायर कहलाते हैं, लेकिन उस डर का जो सामना करते हैं वो वीर कहलाते हैं। सर मेरा आवाज जा रहा है ना? हाँ आ रहे हैं ना बहन शीलू, आ रहे हैं। दुख सुख सब कह परत है, पौरुष तजहु न मीत। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अर्थात दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने अथवा मन के ना मानने पर ही निर्भर करता है। अर्थात मन के द्वारा हार स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति की हार सुनिश्चित है। यदि हम मन में किसी चीज को करने की ठान ले, हाँ ये मैं चीज कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो वो चीज जो है हम कर सकेंगे। इसीलिए हमें मन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। मनुष्य के जीवन में पल पल परिस्थितियां जो है बदलती रहती है। सफलता, असफलता, हानि, लाभ, जय, पराजय, अवसर मौसम के समान होती है, कभी कुछ स्थिर नहीं रहता। अब्राहम लिंकन भी अपने जीवन में कई बार असफल हुए और अवसाद में भी गए, किंतु उनके साहस और सहनशीलता के गुण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सफल बना दिया। मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहती हूँ। मन के हारे हार और मन के जीते जीत में। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन और मस्तिष्क में ये मजबूत विचार करें कि सब कुछ अच्छा होगा, और फिर अंत में आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए, कभी भी हमें नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक सोच नहीं लाना चाहिए अपने मन में, हमेशा हमें सकारात्मक विचार लाना चाहिए। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। बहन आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है पर थोड़ा तेज। उसके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। हार और जीत केवल मन से हार और जीत केवल मन से ही होती है। कोई भी जीत या हार तभी निश्चित होती है जब हम अपने मन में उसे स्वीकार कर लेते हैं। मन के निरंतर अच्छे और पॉजिटिव विचारों को स्थान दीजिए। मन में हमें मतलब कि सकारात्मक सोच लाना चाहिए, अच्छे विचारों को लाना चाहिए। हर पल खुद को सकारात्मकता से भरे रखिए। ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं कर सकते, बस इसके लिए पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि हाँ मैं एक काम कर सकती हूँ। मन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। हमारा मन चाहे तो हमें प्रत्येक काम से जीत दिला सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अपने मन और मस्तिष्क को लगातार ये विश्वास दिलाए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मन को अपना साथी बना लिया करो तो दुनिया के हर काम जो है आप कर सकते हैं। हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन वो काम मतलब कि हम बहुत ज्यादा जो है संघर्ष करने से पहले हार मान जाते हैं। संघर्ष हम कोशिश किए ही नहीं है और हार मान जाते हैं, ये तो गलत है। हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए, और यदि उस कोशिश में हमें हार मिल रही है तो उस कोशिश को हमें दोबारा करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी कोशिश जो है जारी रखना चाहिए, हमें सफलता जरूर हासिल होगी। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण केवल हमारा मन होता है। मन में उपजा हार होता है, विचार होता है, वही जीत का विचार मन में लाने से निश्चित जीत होती है। मन जो होता है वो चलायमान होता है। यदि हम अच्छा सोचे, बुरा सोचे, ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। मन की जो संकल्प शक्ति होती है वो अद्भुत होती है। मनुष्य का मन जो होता है वो अच्छे और बुरे निर्णय लेने, मनुष्य के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा निर्णय ले कि बुरा निर्णय ले। मन जो होता है, मनोबल के बिना जो मनुष्य है वो निर्जीव ढांचा के समान होता है। मनोबल
बल के बिना जो मन होता है वो शरीर जो होता है वो निर्जीव ढांचा के समान होता है। मुसीबतों को देखकर जीवन यात्रा से क्लांत नहीं होना चाहिए, अर्थात कि मुसीबतों को देखकर हमें हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में चाहे जो भी आए हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। हमें मन में कभी भी निराशा की भावना नहीं लाना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक विचार लाना चाहिए, अच्छा सोच रखना चाहिए। अपने दृढ़ संकल्प और हिम्मत के बलबूते पर हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमें मन कभी भी निराशा नहीं लाना चाहिए या फिर ये ठीक नहीं लाना चाहिए कि हाँ मैं ये कार्य नहीं कर सकती, ये चीज मैं नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए आप प्रांजल पाटिल को ही ले लीजिए, वो एक ऐसी नेत्रहीन जो है महिला थी जिन्होंने जो नेत्रहीन थी और नेत्रहीन होने के बावजूद वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मतलब कि शरीर में कुछ भी जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते तो हार मान जाते हैं, ये तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन जो प्रांजल पाटिल थी उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कर दिखाया। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और मैं करूंगी, क्या हो गया तो मेरा 2 आंख नहीं है लेकिन मैं करूंगी करके। वो चाहती तो हार मान सकती थी लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। इसीलिए हमें चाहे जो हो जाए हमें मन में हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते, उनका हमें डट कर सामना करना चाहिए। धन्यवाद। हो गया शीलू? जी सर। शीलू शीलू हाँ सर। हो गया बेटा? हो गया सर, डर लग रहा था इससे। क्या डर लग रहा है बेटा? अभी तो तुम बताइए ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम तो शेर नहीं हो ना, तो चूहे वाला दिल वाला क्यों बात कर रहे हो? डर रही। चलो सबसे पहले ये बताओ, मैं सीलू से ही इस कहानी के संदर्भ में ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या इससे प्रेरणा लिया और बस इसी कहानी से आपको प्रेरणा लेना है? दुनिया में बहुत सारी कहानी सुनो, अच्छा लगा, उसको लेके आगे चले जाओ, लेकिन इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिला? आप अपना थोड़ी सी अनुभव बताओ। मुझे कहानी से ये प्रेरणा मिला कि मैं कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मुश्किलें आ जाए, मैं अपने जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं जो मेरा लक्ष्य है ना उसको मैं हासिल करके रहूंगी। ये मुझे इस कहानी से शिक्षा मिलता है, कितना भी बाधा आ जाए और मैं टूटूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो हम सबकी दुआएं हैं, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी की सोच यहाँ पर और कुछ बच्चों में देखता हूँ निकल ऐसी एक डाली समूह भी है यहाँ पर। और जैसे और कुछ बच्चे और हैं जिनको बारे में मैं जानता हूँ कि जो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि वो हिम्मती भी हैं और यश भी है, जैसे हमारे पास में भावना बोल करके। और हेलो, प्रणाम सर। हाँ, तो शीलू को बहुत बहुत मुबारक कि आपने जो बच्चों जो कहानी बताई है शीलू, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी कहानी को बता रही है। और हाँ शीलू, और बनूंगी भी जरूर। हम सबकी यहाँ पे सारे बच्चे जितने हैं सबकी दुआएं भी आपके साथ में हैं। और अगर शीलू चाहती है तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। शीलू तुम्हारे बारे में थोड़े बहुत? सर जरूर हाँ, तो बच्चों हमारी जो शीलू है इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही है, हमारी इस बच्ची की एक आंख नहीं है। और मुझे ये अच्छा लगा कि उसमें आत्मविश्वास जो है 2 आंख वालों से ज्यादा है इसके पास में। हिम्मत जो है वो 2 आंख वालों लोग से ज्यादा है इसके पास में। और जीवन में जिस प्रकार से आप सारे लोग सुने होंगे, सभी प्रभावित भी हुए होंगे। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि सीलू के शरीर में कहीं पे कोई कमी है, लेकिन बच्चों उसने अनुमति दिया, इसीलिए मैं आपको बताया। और कहानी जो चुनी थी और जो बताई थी, मैं इसीलिए उससे ये कहा कि आप इस कहानी से क्या प्रेरणा लेती हैं। और यकीनन वो बहुत हिम्मती लड़की है और मैं तो चाहता हूँ कि वो जीवन में जरूर जैसे आईएएस बनी है, उसका जो भी सपना हो बनने का वो जरूर बने। और हिम्मत कभी मत हारना शीलू, तुम सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि जो तुमको नहीं जानता है वो नहीं जानता, जो जान जाएगा तुमको तो फिर वो वाकई सम्मान करेगा आपसे। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब जान गए कि शीलू भी है कोई लड़की जो अपने विचारों को बहुत अच्छे से रख सकती है। ठीक है, हाँ
मतलब कि ना आपसे मुझे मतलब कि ये सीख मिला कि मैं क्या हुआ मेरा एक आंख नहीं है तो मैं वो चीज कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि आंख नहीं है तो नहीं कर सकती। मतलब जो चीज हम करते हैं ना वो कर सकते हैं। उस दिन जब मैं आपसे चैट में पूछी ना वो मतलब कि क्वेश्चन की थी, उससे आप मेरे को आंसर ना, तब मेरे को अच्छा लगा और उससे ना मुझे सीख मिली, हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ। उसी दिन मैंने ठान लिया था और मैं करूंगी सर। बिल्कुल, हम सबकी दुआएं भी हैं और कभी भी मार्गदर्शन या जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बात कर सकती हो शीलू। और बहुत अच्छा लगा कि अब ऐसा लगता है कि जब भी तुम मौका चाहोगी तुमको तो जरूर हम देंगे अपने ऑनलाइन क्लास में, चाहे अपने विचारों के लिए, सभी के लिए। और खुश रहो। जी सर। ठीक है, और कोई बच्चा अपना विचार शीलू के लिए व्यक्त करना चाहता है? क्या लगा, कैसा लगा, आप उसके बारे में क्या सोच रही थी और क्या है कोई विचार? अगर फीडबैक देना चाहता है प्रतिवेदन जैसा, तो स्वागत है। उसके बाद में अपन अगले क्लास में चलेंगे। जल्दी से 1 मिनट 2 मिनट का समय है, बोलें कोई भी बच्चा। जी सर, सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ स्वागत है, बोलो बेटा। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी शीलू बहन को कि उन्होंने अपने विचार रखे, और अभी तक तो पता नहीं था कि कोई शीलू बहन भी है हमारे साथ इतनी अच्छी। मैं आदर्श मानती हूँ शीलू बहन को, अपना खुद आदर्श मानती हूँ। वो मेरे लिए आदर्श के समान है। इतना अच्छा उन्होंने बोला, और आपने बताया सर कि एक नेत्र नहीं, क्या हुआ शीलू बहन का एक नेत्र नहीं है तो, लेकिन उनमें आत्मविश्वास जो है वो उनके एक आंख से भी बहुत कहीं ज्यादा बढ़कर है। और मैं जानती हूँ सर, मुझे विश्वास है कि शीलू बहन आगे चलकर बहुत अच्छा करेंगी सर, मुझसे भी अच्छा करेंगी वो, ऐसी मैं आशा करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद शीलू बहन। मैं भी बोलना हाँ चाहता हाँ बोलो बेटा, स्वागत है। थैंक यू डॉली सिस्टर। अपना अपना हाँ, है अपना नाम, जब अपने मेरा नाम के साथ। हाँ हेलो सर। ठीक है, देखिए हाँ चलिए, आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि डॉली की भी तबीयत खराब है, और उसके बाद में भी डॉली की आवाज से ही लग रहा है कि वो अभी तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है, जल्दी से ठीक हो जाए। और किसी और बच्चे ने भी अपने विचार को रखा, यकीनन अच्छी बात है कि आपके बीच की एक बच्ची मतलब उभर करके सामने आई है, हमारे लिए खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि और सभी बच्चे अपनी ऐसी प्रतिभा, हम छुपे हुए थे जैसे डॉली थी, कुसुम थी, भावना थी, आरती थी, हमारे यहाँ अमासी है, और उजाला थी, रंजीता है, और अभी जैसे सीलू आई है ना। इसके बाद शेखर है हमारे पास में, अविनाश है, और परमेश्वर बोल करके एक बच्चा है, अल्ताफ है, ज्योति है, और जोया भी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा को निखारे हैं बच्चों। तो जो भी और बच्चा भी चाहता है कि अपनी प्रतिभा को निखारे, सबका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और कोई बच्चा सीलू के लिए अगर कुछ कहना चाहता है तो मैं अगला लिंक भेज रहा हूँ, आप उसमें आए। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे आए, 2 मिनट अपन उसमें बात करेंगे, फिर अपन उसकी क्लास शुरू करेंगे। तो सभी का स्वागत है अगले क्लास में। सीजी स्कूल से आए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो सिस्को से आ जाए, वरना सीजी स्कूल से आए। स्वागत है सभी का बच्चों। मैं लिंक ग्रुप में डाल रहा हूँ, आइए।